हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज की इस वीडियो में हम पटना यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पटना यूनिवर्सिटी जो कि काफी प्रेस्टिजियस और काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। सो इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। हम एक एक पॉइंट इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, सिलेबस क्या होता है, अगर आपने नेट, जेआरएफ, गेट जैसे नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई कर रखे हैं तो क्या आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करोगे, या फिर इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप कर एक पूरा फर्स्ट स्टेप से लेकर आपका लास्ट स्टेप तक किस तरीके से आपको हर एक चीजें फॉलो करना है अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है। तो वन बाय वन सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फॉर योर पेपर 1 हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं विद 100% पासिंग गारंटी, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है या फिर हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिससे कि मैं आपको जल्दी से बता दूं, पेपर 1 जो कि मेनली आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, देन नेक्स्ट आपका होता है जर्नल एप्टीट्यूड पर बेस्ड होता है आपका आईसीटी वगैरह। तो इस तरीके से 3 to 4 यूनिट्स पर आपका पेपर 1 बेस्ड होता है, और जिसके लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स आपको देखने मिलेंगे, मॉक टेस्ट, नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके से रिवीजन पीडीएफ जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर हुए होंगे। तो इस तरीके से आपके 2000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सारा कंटेंट है आपको बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हम प्रोवाइड करते हैं विद 100% पासिंग गारंटी, विद 100% सिलेक्शन गारंटी कि आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी टीम की होती है। तो अगेन हमारा नंबर शो हो रहा है और हमारे यहाँ पर हमारे ऐप का लोगो, हमारे ऐप के लिए लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। और साथ ही साथ पेपर 2 के लिए भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पेपर 2 के लिए आप देख सकते हो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और इस स्टडी मटेरियल के थ्रू हम आपका फुल सिलेबस कवर करवाते हैं, जिसमें अपने यहाँ पर देख सकते हैं आप काफी सारे हमने सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं। अगेन पेपर 2 के लिए भी स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे इस ऐप के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको कहा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे और वहां से आप कोर्सेज को हमारे एक्सेस कर सकते हो। हमारे ऐप पर डेमो लेक्चर्स भी देखकर हमारे कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। सो आई होप कि आप सभी को ये बातें समझ में आ गई कि किस तरीके से हम आपको प्रिपेयर करवा देंगे। अब आपका हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट आपको किस तरीके से टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पर गूगल बार में सर्च करा है, सर्च बार में पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी आप टाइप करोगे तो फर्स्ट लिंक ही आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, वेलकम टू पटना यूनिवर्सिटी, कुछ इस तरीके से उन्होंने दिया है पोर्टल। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अप्लाई फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2025, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इस लिंक के थ्रू आप आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो देखिए, ये वाली लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, ताकि आप डायरेक्टली इस लिंक के थ्रू आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सको। तो यहाँ पर देखिए, आपको वैलिड मोबाइल नंबर टाइप करना है। जो आपका मोबाइल नंबर आप टाइप करोगे तो उसको आप उस मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पर आपको टाइप करना है, सेंड ओटीपी करोगे, मोबाइल नंबर टाइप करके सेंड ओटीपी करोगे, आपके मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी मिलेगा और उस ओटीपी के थ्रू आप आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो ये स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर रखा है, जिसमें यहाँ पर ये नोटिस है आपकी फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2025। इस नोटिस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन पर 5 पेजेस का पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है पीडीएफ में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करना है, और जैसे कि यहाँ पर 10 मई से ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके रिलीज हो चुके हैं और लास्ट डेट है 31 मई 2025। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी डेट आपको याद रखनी है, और इन डेट्स के ड्यूरेशन में ही आपको फॉर्म्स आपके फिलअप करना है। मोस्ट प्रोबेबली हर ईयर ऐसा होता है कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह की डेट है ये आगे बढ़ती है, लेकिन आपको उसका वेट नहीं करना है, आपको जल्द से जल्द आपके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका एग्जामिनेशन है ये जून 2025 में ये एग्जामिनेशन आपका जनरली हेल्ड करा जाता है। ठीक है, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद
मिनिमम 55% मार्क्स, और जो रिलैक्सेशन दिया गया है 5% का दिया गया है, जिसमें कि 55 से 50% हो जाता है आपका कुछ रिलैक्सेशन जो है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिया है SC ST OBC वगैरह कैंडिडेट्स और डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने यहाँ पर रिलैक्सेशन रखा है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा 50%। देन नीचे आते हैं, जो फी है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फी है, ये इन्होंने कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर रखी है। SC ST के लिए 700 एंड फॉर अदर कैंडिडेट्स उनके लिए 1000 रुपीज फी है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो पैट है, ठीक है। पैट एग्जामिनेशन जो है ये आपका डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हेल्प करा जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नीचे बता दूंगी। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको कहा, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको PhD प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको फॉलो करना है। यहाँ वहाँ से कोई भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं देखनी है, ठीक है। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इनके लिंक पर ही आपको देखने मिलेंगी। देन नीचे हम आते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर नीचे आप आ जाओगे, तो यहाँ पर उन्होंने कहा, जैसे मैंने आपको कहा, फिर से एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह की डेट्स इन्होंने मेंशन कर रखी है। जो एग्जामिनेशन होता है आपका, जैसे मैंने कहा जून 2025 में, उसी पॉइंट्स को इन्होंने रिपीट करा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को उन्होंने रिपीट करा है, अगेन रिलैक्सेशन वगैरह दिया है। अब नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं, टेस्ट जो है आपका ये किस सब्जेक्ट्स में कंडक्ट करा जाएगा। तो देखिए फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, जिसमें आपके काफी हिस्ट्री, होम साइंस वगैरह, ठीक है, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो फैकल्टी ऑफ साइंस में भी आप देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स। देन इसी तरीके से फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में कॉमर्स, लॉ, देन एजुकेशन। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पर आप PhD कर सकते हो। अब जैसे कि एलिजिबिलिटी वगैरह, यहाँ पर उन्होंने बार बार एलिजिबिलिटी को मेंशन करा है। क्यों इन पॉइंट्स को उन्होंने हाईलाइट कर रखा है? बिकॉज कि आपको, अगर आप इन पॉइंट्स में लाइक कर रहे हो, ये आपकी एलिजिबिलिटी है, देन ओनली आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपके मास्टर्स डिग्री में मान लीजिए आपके 55% मार्क्स नहीं है, तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे यहाँ पर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान से देखना है, एंड देन इसी के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आपको फिलअप करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं कि मैम हम एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या फिर नहीं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा, नेशनल लेवल टेस्ट जिन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई कर रखा है, जैसे कि UGC नेट, CSIR, गेट, ये सारे एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में होंगे, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उन्होंने मेंशन करा है, विल नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टीचर अपॉइंटेड फाइन, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्स है उनके लिए, और जो टीचर अपॉइंट करे गए सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए, वो एग्जेम्प्टेड होंगे फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। देन हम नीचे आते हैं, अब देखते हैं हम प्रोसीजर किस तरीके से होता है फॉर PhD एडमिशन टेस्ट, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, दो पेपर होते हैं आपका। पेपर 1 होता है आपका 100 मार्क्स के लिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें जनरल क्वेश्चंस एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पेपर 2 आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें आप आपका रिसर्च करोगे, उससे आपको पेपर 2 में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड देन 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। अगर आपने देखिए जो आपका पैट टेस्ट है, PhD एडमिशन टेस्ट, उसको आपने क्वालिफाई करा, यानी कि मिनिमम 50% मार्क्स लिया, और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, अगर मिनिमम आपने 45% मार्क्स लिया, तो यहाँ पर आप रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 45 है, एंड जैसे कि मैंने कहा जनरल कैंडिडेट के लिए 50% है। तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर आगे फर्दर इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हो। नेक्स्ट है पेपर 1 को देखिए किस तरीके से आपको पेपर 1 में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेपर 1 जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे, ड्यूरेशन होगा आपका 1 आवर का, 50 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो उस तरीके से टोटल आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, OMR शीट्स में आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद दूसरे तरीके से पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव होता है, जिसमें 2 आवर्स का ड्यूरेशन, पेपर 1 के लिए 1 आवर का, पेपर 2 के लिए 2 आवर्स का आपका ड्यूरेशन होगा। ग्रुप A, B, C इन ग्रुप्स में आपका पेपर 2 को डिवाइड कर रखा है, और किस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे, 5 × 6 = 30, इस तरीके से इन्होंने मार्क्स भी आपको बता रखा है। तो यहाँ पर आप पेपर 2 का भी एक स्ट्रक्चर देख सकते हो। इसी तरीके से देखिए डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, जैसे मैंने आपको कहा जून में होता है जनरली। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव होगा, याद रखिएगा, ठीक है। देन नीचे हम आते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पैट वगैरह आपका कंडक्ट कराया जाएगा। सिलेबस दिया है पेपर 1 के लिए। पेपर 1 आपका
जर्नल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड होगा या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है आपका, ठीक है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिसमें आप रिसर्च करोगे। पेपर 1 हर एक कैंडिडेट के लिए, हर एक एप्लीकेंट्स के लिए कॉमन होगा, जिसमें देखिए टोटल जैसे मैंने कहा आपको 100 मार्क्स होगा, लेकिन क्वेश्चंस आपके 50 होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, 1 आवर का आपका ड्यूरेशन होगा। और देखिए पेपर 1 आपका किस तरीके से होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के लिए, लैंग्वेज एप्टीट्यूड से 10 20 मार्क्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी से 10 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स एंड कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन जो कि आईसीटी होता है उससे 5 क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस का इन्होंने किस तरीके से कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और सिलेबस दिया है, देखिए सिलेबस इन्होंने यहाँ पर दिया है, तो आपको ये सिलेबस फॉलो करना है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा पेपर 1 के लिए हम आपको प्रिपेयर करवा देते हैं, जैसे कि इन्होंने कहा 4 to 5 पार्ट्स में आपका पेपर 1 डिवाइडेड होता है। तो सारे यूनिट्स के लिए जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, देन आईसीटी वगैरह, हम सारे आपके जो ये यहाँ पर पार्ट्स होते हैं जिसमें आपके पेपर 1 कंडक्ट करवाया जाएगा, हर एक पार्ट के लिए हम आपको प्रिपेयर करवा देते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर हमारे कोर्स के बारे में बता दिया, पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। पेपर 1 के लिए भी रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी वगैरह सारे सेक्शंस के, सारे यूनिट्स के हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स वगैरह, रिविजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं विथ 100% पासिंग गारंटी, ठीक है। 100% यहाँ पर आपको पासिंग गारंटी मिलती है, आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। तो अगेन नंबर यहाँ पर हमारा शो हो रहा है, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको सारी चीज़ों के लिंक, आपके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करने के लिए लिंक, एंड आपका जो हमने इन्फॉर्मेशन ब्राउचर देखा था, यानी कि ये वाला ब्राउचर जिसमें उन्होंने डेट्स वगैरह सिलेबस आपका मेंशन करा है, तो ये लिंक आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप खुद भी सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर सके। अगेन हम जैसे कि मैंने आपको कहा पेपर 1 एंड एज वेल एज पेपर 2 के लिए आपको इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आपको हमें कांटेक्ट करना है दिए गए नंबर पर, या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आपके कोई भी क्वेरीज हो, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, हम आपके क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई करेंगे। एंड आपका क्वेश्चन कुछ लेंथी है तो डोंट वरी, हम आपको वीडियो के थ्रू आपके क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर देंगे आपको। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।